एक और व्यक्ति है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रणवीर कुमार हुआ। ये स्कूल, आप यहाँ गांव के निवासी हैं? ये मेरा घर हथियाड़ा हुआ और जहाँ पे आप खड़े हैं ये स्कूल भी हमारे ही दादाजी के ज़मीन बना हुआ है। लेकिन इसके लिए मैं गया भी था जिला में योजना पदाधिकारी के पास, कार्यक्रम पदाधिकारी के पास, लेकिन अभी तक इसका नामांकन हमारे दादाजी के नाम से नहीं हुआ। बाकी 8 कट्ठे का जो जमीन जहाँ पे आप अभी जो बिल्डिंग ये बना हुआ है, यहाँ पहले आम का पेड़ था, ये 8 कट्ठा अभी तक मतलब कि हमसे लिखाया भी नहीं गया है और बिना लिखाए मतलब कि इस ज़मीन को मतलब सरकार ले लिया। हमको किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिला है। 1.5 से पौने 2 एकड़ जमीन हमारे दादाजी इसमें दिए हैं। अगर इसी तरह से पूरे बिहार में हम जमीन देते रहे, उसमें कम से कम जमीन देने के बाद क्या लोग खोजता है, थोड़ा नाम हो। अगर हमारे दादाजी का नाम भी नहीं होगा तो फिर हम लोग जमीन क्यों देंगे? आने वाला टाइम में इस वीडियो को थोड़ा सा फैलाइए ताकि मतलब कि हम अगर जमीन देते, अगर हमारे दादाजी हमारे पूर्वज का नाम ही नहीं होगा, जमीन क्यों देगा लोग? 2 साल पहले मतलब मैं जाके बैठा था, ये योजना पदाधिकारी, ये कार्यक्रम पदाधिकारी उस समय जो गया था, लेकिन किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं, हाँ योजना पदाधिकारी के पास, लेकिन किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमको चाय पिला करके इज्जत देके बस निकाल दो, ठीक है हम करते हैं। हाँ, प्लानिंग ऑफिसर के पास। एक और बात आपसे बोलना चाहेंगे, आपने कहा कि आप इसमें अपना निजी जमीन आपके दादाजी दिए हैं इस बिल्डिंग को बनने के लिए। नहीं, जमीन, ये जमीन जहाँ पे आप खड़े हैं, पहले इस जगह आम का पेड़ था। वो आम के पेड़ को हम काट के ले भी गए, जब सूख गया था। उसका तख्ता भी अभी मेरे घर में लगा हुआ है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक मेरे दादाजी का नाम इस स्कूल में नहीं लिखा गया है। लेकिन वो जो जमीन आप बता रहे हैं इस बिल्डिंग का, वो जमीन आपके दादाजी का ही था, तो वो आपका निजी जमीन ही हुआ। तो हम वही बोलना चाह रहे हैं कि आप बता रहे हैं आपका निजी जमीन था। हाँ, 1.5 एकड़ के अलावा मेरा 8 कट्ठे का मेरा जमीन, जो ये बिल्डिंग जहाँ बना हुआ है, उसका अभी तक मतलब कि किसी भी तरह का हम लोग को मुआवजा ना मिला। चलिए, अगर मुआवजा ना भी मिले तो मतलब अगर उपयुक्त शिक्षा विभाग के अधिकारी अगर हमारी माँ के या फादर का नाम इसमें देना चाहे तो हमें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। और इनका जो मांग था वो आप सुन लिए। और एक सवाल है इनसे, और बहुत ही वास्तविक सवाल है कि जिस तरह से अगर बिल्डिंग बन जाता है, तमाम आपने कहा कि बिहार में ऐसे कई ऐसे भवन बने होंगे, ये विद्यालय बने होंगे जिसमें किसी का निजी जमीन होगा और वो दिए होंगे विद्यालय को बनने के लिए। लेकिन विद्यालय बन जाए, लेकिन विद्यालय में शिक्षा बच्चे को मिले, लेकिन इस विद्यालय में तो हमको वैसा कुछ नहीं दिखा। ये तो हमको एक खंडहर जैसा हमको शिक्षा, जहाँ तक शिक्षा की बात है तो पूरे बिहार का जो स्थिति है, शायद हमारे दादाजी को भी अभी ये समझ में आ रहा होगा कि जिस चीज़ को वो गांव के विकास डेवलपमेंट के लिए दे दिए, शिक्षा के लिए मैं बात करूँगा कि अगर आप सिर्फ सरकारी स्कूल के भरोसे हो, अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ सरकारी स्कूल भेज रहे हैं तो नर्सरी से लेकर 10वां तक भी पास हो जाएगा सरकारी स्कूल के भरोसे, कोखो से लेकर यूरो लेवल तक नहीं सीख पाएगा। अगर देखिए ये क्या बताए, मतलब बच्चा यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय से उच्च विद्यालय तक चल जाएंगे, निकल जाएंगे, पास करके उत्तीर्ण हो जाएंगे, लेकिन क ख ग घ बोले नहीं सीख पाएंगे अच्छा से। ये सच्चाई है, क्योंकि शिक्षक है नहीं, बच्चा पढ़ेंगे क्या? वो खुद से आएंगे, बैठेंगे नीचे, और इस प्रकार से स्थिति है और इस प्रकार से सारी चीज़ें लटक रही है। और ये बोर्ड, इसमें बच्चे आएंगे, खुद से क ख लिखने का प्रयास करेंगे क्लास 1 से लेके 10 तक, लेकिन लिख नहीं पाएंगे क्योंकि शिक्षक नहीं है 9-10 के लिए। सवाल है इनसे, अच्छा ये जो हाई स्कूल है, कब इसका निर्माण हुआ था? ये हाई स्कूल के लगभग 2 साल पहले। कब हुआ था इस्टेब्लिश इसका? 2017 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और नहीं, उस समय तो ग्रामीण लोग थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीचर पढ़ाने में रुचि ही नहीं दिखाते हैं। अगर जो भी शिक्षक हैं वो अगर ग्रामीणों का सहयोग लेना चाहें तो लेकर के पढ़वा सकते हैं, लेकिन वो लोग रुचि ही नहीं दिखाते। मेरे समझ से शिक्षा शब्द जो है, खास करके सरकारी स्कूल का, इसको प्राइवेटकरण कर दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जो टीचर लोग पढ़ाते हैं उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है, लेकिन सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन नहीं है। तो इसको अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा तो 5,000 में अभी आप एक शिक्षक को 40 से 50,000 दे रहे हैं, 80,000 तक दे रहे हैं। उस 80,000 में यहाँ पे 5 से 6 शिक्षक काम करेगा। 2 शिक्षक का सैलरी
अगर आप मतलब स्कूल में प्राइवेटाइजेशन करके दे देते हैं तो हमको लगता है 12-15 शिक्षक हो जाएगा, और ग्रेजुएट बेरोजगार जो मतलब हम अगल बगल गांव में रहते हैं वो पढ़ा करके मतलब कि शिक्षा के स्तर को बढ़ा देंगे। अगर ऐसा कर दिया जाए तो आपको नहीं लगता है जितने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं उनका बोरिया बिस्तरा जो है वो समटना पड़ जाएगा? प्राइवेट स्कूल भी नहीं पढ़ाता है। अगर ग्रेजुएट बेरोजगार ना रहे उसके भरोसे ही घर में ट्यूशन दिया जाता है। 2,500 से 3,000 एक ट्यूटर लेता है। अगर आप हमारे बगल में संत मैरी है या और भी पीजे इंटरनेशनल है, सिर्फ उसके भरोसे अगर लड़का रहेगा तो हम दावे के साथ कहते हैं एक लड़का बता दीजिए जो कि ट्यूशन नहीं लेता हो साइड से। तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाया जाता है उसी स्तर का। मैं तो देखा हूँ, चेक करके IQ टेस्ट करके देखा हूँ, एक सरकारी स्कूल के बच्चे के लड़का का और प्राइवेट स्कूल के बच्चे का। ट्यूशन जो लिया वही डेवलप किया, जो ट्यूशन नहीं लिया, चाहे आप सरकारी में पढ़ाते हो चाहे प्राइवेट में पढ़ाते हो, कोई मतलब नहीं है। ये है बिहार में शिक्षा का स्तर। ये तमाम इनकी बातों पे जो ग्रामीण है ये तालियां इनके लिए बजाए, और ये सच्चाई बता रहे थे यहाँ के विद्यार्थियों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का। और आपको एक और बात हम बताना चाहेंगे, विश्व बैंक का एक सर्वे हुआ है। पूरे विश्व में 12 देश को रखा गया, इसलिए और उन 12 देशों में इस चीज़ का सर्वे किया गया कि सबसे घटिया शिक्षा व्यवस्था इन 12 देशों में किनका है। तो विश्व बैंक का जो सर्वे आया है वो सर्वे कहता है भारत दूसरे नंबर पे है घटिया शिक्षा व्यवस्था।